Dear students, welcome to the concept classes सिद्धार्थ नगर। मैं सौरभ पांडे आपके इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में आपसे कुछ फिजिक्स क्लास 12th के प्रिपरेशन कैसे करें हम बोर्ड एग्जाम्स के लिए उनकी बात करना चाहता हूँ। ठीक है, जैसा हम जानते हैं कि क्लास 12th फिजिक्स के क्वेश्चन में ओवरऑल दोनों बुक्स को मिला के टोटल 14 चैप्टर है हमारे पास। इस 14 चैप्टर में से ही आपके थ्योरी के 70 मार्क्स का पेपर बनना है। 70 मार्क्स जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन पेपर विद ऑप्शंस जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा एडेड होते हैं उन क्वेश्चंस के साथ पेपर जो बनता है वो अप्रॉक्सीमेटली 85 मार्क्स के आसपास का होता है। तो एक बार हम डिस्कस कर लें कि चैप्टर वाइज किस चैप्टर से कितने न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, जिससे हमको अपने प्रिपरेशन करने में आसानी है। क्योंकि हम जानते हैं कि अगले कुछ दिनों में सीबीएसई का भी डेट शीट आ सकती है, आईसीएसई की डेट शीट हमारी रिलीज हो चुकी है, और जैसा हर साल होता आया है लगभग एग्जाम्स की डेट शीट आईसीएसई, सीबीएसई इन सारे बोर्ड्स की एक पास ही होती है। तो अप्रॉक्सीमेटली उम्मीद है कि फिजिक्स का पेपर या आपके जो मेन पेपर है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इस तरीके के पेपर्स जितने भी हैं आपके, ये होली के त्योहार के जस्ट पहले या जस्ट बाद पढ़ सकते हैं। तो अब से अगर हम गिनती लेके चले तो हमारे पास लगभग 90 से 100 दिन हैं अपने सारे सिलेबस को, सारी चीजों को कंप्लीट करने के लिए। आइए कुछ बातें कर लेते हैं चैप्टर और उनसे रिलेटेड मार्क्स के बारे में। तो अगर इस पूरे 14 चैप्टर के पोर्शन को हम डिवाइड करें तो बेसिकली हमारे 5 पार्ट में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पोर्शन फर्स्ट 3 चैप्टर फ्रॉम बुक 1, नेक्स्ट मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पोर्शन जिसमें चैप्टर नंबर 4, 5, 6, 7 दैट इज चैप्टर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर, 6 EMI इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और 7 चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, इनका कॉम्बिनेशन आता है। थर्ड पोर्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का पोर्शन आता है। फोर्थ में जो हमारे कंप्लीट सिलेबस का सबसे इजी पोर्शंस है दैट इज ड्यूअल नेचर, एटम एंड न्यूक्लियाई का पोर्शन आता है। और लास्ट सेमीकंडक्टर मटेरियल्स, एक चैप्टर अकेला है जिसको हम ओवरऑल सेपरेट रखते हैं। तो इस तरीके से 5 पोर्शन में हम इन 14 चैप्टर को डिवाइड कर सकते हैं। मार्क्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग के 3 चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के पोर्शन कंटेनिंग 16 to 20 मार्क्स, जनरली कभी 16 मार्क्स भी हो सकते हैं या कभी वो 20 मार्क्स तक जा सकते हैं। ठीक है, ईच चैप्टर अगर हम बात करें प्रॉपर्ली डिवाइड करें तो 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो चैप्टर नंबर 1 से जो मेन टॉपिक आपके आने के मैक्सिमम चांसेस हैं दैट इज 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन आपके चैप्टर नंबर 1 से आते हैं। तो आप ये मान सकते हैं कि चैप्टर नंबर 1 से कूलम्स लॉ, फोर्स बिटवीन मोर देन 2 चार्जेस या इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन मोर देन 2 चार्जेस, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इससे रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पॉइंट चार्ज और उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज से, डाइपोल पे टॉर्क की इक्वेशन या टॉर्क का इफेक्ट या टॉर्क का मैक्सिमम होना और मिनिमम होना, इन कंडीशंस की बातें की जा सकती हैं। और लास्ट गॉस लॉ के एप्लीकेशन। तो ये 4 से 5 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आप मान सकते हैं कि अगर 7 मार्क्स का क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 से आ रहा है तो अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स, 6 मार्क्स या हो सकता है 7 मार्क्स कंप्लीट इन्हीं टॉपिक से आ जाए। ठीक है, फिर बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस की। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के पोर्शन में फाइंडिंग द वर्क डन by moving up a point charge, 2 चार्जेस एग्जिस्ट कर रहे हैं, तीसरे चार्ज को लेके आ रहे हैं, एक चार्ज एग्जिस्ट कर रहे हैं, 2, 3, 4 चार्ज को लेके आ रहे हैं, इस तरीके के क्वेश्चंस। प्लस कैपेसिटर के पोर्शन में कैपेसिटर्स के कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल के कॉम्बिनेशन, डाइलेक्ट्रिक इफेक्ट इन कैपेसिटर, इस तरीके के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस कुछ ऐसे हैं, ये टॉपिक कुछ ऐसे हैं जो हर साल फिक्स माने जाते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको हमेशा मिलते हैं।
करंट इलेक्ट्रिसिटी में काफी कुछ पोर्शन को डिलीट कर दिया गया है, बट जितने पोर्शन हैं उनमें अगर हम बात करें तो मेन कॉम्बिनेशन ऑफ ईएमएफ, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, या नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा आता है किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज और किरचॉफ्स करंट, जिसकी बेसिस पे न्यूमेरिकल्स। तो ये इतने टॉपिक हैं जो आपके फर्स्ट पोर्शन, फर्स्ट यूनिट जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उससे आ सकते हैं। इतने चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो इतने टॉपिक्स हम अगर कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट 90% मार्क्स फ्रॉम दिस पोर्शन हम कंटेन कर सकते हैं, हम अचीव कर सकते हैं मार्क्स। सेकंड पोर्शन में चले, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म में सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से आप सबसे ज्यादा मार्क्स को खींच सकते हैं, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो न्यूमेरिकल से थोड़ा सा डरते हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए जो थ्योरी थोड़ा सा ज्यादा लाइक करते हैं, बिकॉज मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये एक चैप्टर ऐसा है जिसका हाफ पोर्शन, क्योंकि अर्थ मैग्नेटिज्म जैसी चीजें हटाई जा चुकी हैं सिलेबस से रिलेटेड पोर्शन में, तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर से थ्योरेटिकल पोर्शन आपके सबसे ज्यादा बनते हैं, और जो ओवरऑल 16 to 20 मार्क्स का पोर्शन इन 4 चैप्टर्स से है, तो अप्रॉक्सीमेटली 5 मार्क्स टू 6 मार्क्स की थ्योरी मैग्नेटिज्म एंड मैटर से यहाँ। देन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की अगर हम बात करें तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, कांसेप्ट और न्यूमेरिकल्स। अल्टरनेटिव करंट में अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिव करंट में स्पेशली रेजोनेंस की कंडीशन, आरएलसी सर्किट की बातें, आरएल एक्सएल एक्ससी के रिलेशन और उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज या उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ये हमारे मेन पोर्शन बनते हैं यूनिट सेकंड मैग्नेटिज्म मैटर और ईएमआई के पोर्शन। ठीक, तो फर्स्ट बुक ऑलमोस्ट हमारी यहां खत्म हो जाती है, एक्सेप्टिंग वन चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगेन उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा पसंद नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसके बाद के कुछ लास्ट यूनिट के चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में ओवरऑल 3 से 4 टॉपिक में आपके 3 to 4 मार्क्स कवर होते हैं, जहां आपको डायरेक्ट मालूम है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एप्लीकेशन पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रॉपर्टी पूछी जा सकती है। ये कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो डायरेक्ट है, जो क्लियर है कि इन्हीं पॉइंट से क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछा जा सकता है। रेस्ट फर्दर मूव करते हैं तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स का एक ऐसा पोर्शन है जिसमें रे ऑप्टिक्स का मैक्सिमम पोर्शन आप 10th लेवल में पढ़ चुके हैं, अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50% का पोर्शन लगभग वही है जितना हम 10th के पोर्शन में कवर कर लेते हैं। स्पेशली बोर्ड में अगर कुछ बचता है तो जो एडिशनल पोर्शन पढ़ाए जाते हैं, हम लोग जिन पोर्शंस को सिखाते हैं स्पेशली फॉर ओलंपियाड सेशंस, ओलंपियाड 10th ओलंपियाड, फिजिक्स ओलंपियाड के पोर्शन से लिए, उन सारी चीजों को अगर कंटेन करें तो रे ऑप्टिक्स के पोर्शन में हम लगभग 50% पोर्शन कवर कर चुके होते हैं 10th में। बहुत कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत कुछ अलग नहीं पढ़ना है रे ऑप्टिक्स के पोर्शन। लेंसेज, मिरर, प्लेन मिरर, कर्व्ड मिरर्स, वही सारी कहानियां हैं, वही सारी चीजें। फर्दर वेव ऑप्टिक्स जो अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स कंटेन करता है और डायरेक्ट टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस यहां से आते हैं। अगेन आगे बात करें तो डुअल नेचर, एटम और न्यूक्लियाई, ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें टॉपिक बहुत ज्यादा नहीं है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस ज्यादा है। मैटर का डुअल नेचर या वेव का डुअल नेचर, जिसको हम लाइट का डुअल नेचर भी कहते हैं, उसके बारे में एटम्स का स्ट्रक्चर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, बोर्ड्स मॉडल, उनके बारे में बातें करना। न्यूक्लियाई के पोर्शन में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, न्यूक्लियर फ्यूजन फिशन के क्वेश्चंस प्लस उनके इंट्रोडक्टरी पार्ट, बिकॉज रेडियो एक्टिविटी का पोर्शन हमारा फिर से डिलीट हो चुका है, तो उस डिलीटेड पोर्शन की वजह से हमको यहाँ बहुत ज्यादा पैटर्न नहीं कंटेन करना है और छोटे से पोर्शन में ही हमको अप्रॉक्सीमेटली 12 to 15 मार्क्स मिल जाते हैं। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इज सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स वो चैप्टर है
जो सिर्फ एक चैप्टर के 5 से 6 टॉपिक्स आपको अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मार्क्स गेन करा देते हैं। ठीक, तो 7 to 8 मार्क्स के लिए आपको पढ़ना क्या होगा? सिर्फ सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज, पीएन जंक्शन या पीएन डायोड की कंडीशंस, रेस्ट, सोलर सेल, एलईडी, फोटो डायोड और इनके एप्लीकेशंस। ये 5 से 6 टॉपिक ऐसे हैं जो आपको 7 to 8 मार्क्स एग्जैक्टली दिला देते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो जितने टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया, इतने टॉपिक अगर आप कवर करते हैं तो मोर देन 90% ऑफ टोटल मार्क्स आप गेन कर सकते हैं बड़े स्मूथली, बहुत ही आराम से। अगले आने वाले 90 से 100 दिनों के अंदर डेली 2 से 3 घंटे की स्टडी। हाँ, स्ट्रेटजी आपको ऐसी रखनी है जिस स्ट्रेटजी से ये चीजें रहे कि आपका खुद का बूस्टअप भी होता रहे, खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होता रहे। क्योंकि इस समय हम क्रैश कोर्सेज की बात करते हैं, हम क्रैश कोर्सेज को लेके चलते हैं। इन क्रैश कोर्सेज में स्पेशली ओवरऑल 100 डेज की जब टाइमिंग मानी जाती है तो 6 to 7 डेज हमको मिलते हैं ईच चैप्टर को खत्म करने में। आप भी बड़े आराम से 2 से 3 घंटे की रेगुलर पढ़ाई करें। इन 100 दिनों में कंप्लीट चैप्टर अगर आपने नहीं कुछ भी तैयार किया हुआ है अभी तक, या एक जनरल सिर्फ एक सिंपल सी पढ़ाई की हुई है अभी तक, तो उससे आप अपने मार्क्स को अबव 90% मार्क्स तक लेके जा सकते हैं सिर्फ एक छोटी सी स्ट्रेटजी से। उस स्ट्रेटजी में आपको फॉलो क्या करना है, इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में बहुत ज्यादा कुछ नहीं, आपको सबसे पहले उन टॉपिक्स को सिलेक्ट करना है जिन टॉपिक्स को लेके आपका कॉन्फिडेंस है, जिन टॉपिक्स को लेके आपको ऐसा लगता है कि ये टॉपिक मुझे इजीली समझ में आ जाता है। और उनसे रिलेटेड सबसे पहले सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूलों को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि स्पेशली फर्स्ट बुक के क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ कॉन्सेप्चुअल चीजें ज्यादा मिलती हैं जो फॉर्मूला बेस्ड ज्यादा होती है। तो कूलम्स लॉ के फॉर्मूले फॉर इंडिविजुअल पॉइंट चार्जेस, या मोर देन वन चार्जेस, या सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ फोर्सेस, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस तरीके के फॉर्मूले, डायपोल का फॉर्मूला, डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला, इन सारी चीजों पे, उस पे लगने वाले फोर्स का फॉर्मूला, उस पे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले, इन सारे फॉर्मूलों को आप एक जगह पॉइंट आउट कर लीजिए, एक जगह नोट डाउन कर लीजिए, और स्पेशली आपकी जो भी स्टडी टेबल हो, आपकी जो भी पढ़ने की जगह हो, उस जगह के बाद सामने आप वॉल पे उसको पेस्ट कर दीजिए। जितनी बार आपकी नजर उन फॉर्मूलों पे पड़ती रहेगी उतनी बार ऑटोमेटिक वो फॉर्मूले आपके रिवाइज होते रहेंगे। तो इस तरीके से जितने आपके फर्स्ट बुक के पोर्शन में जितनी भी चीजें आपकी, जितने फॉर्मूले हैं वो उतने फॉर्मूले आप कंटेन करते रहेंगे आसानी से आपको याद होते रहेंगे, क्योंकि जितनी बार नजर पड़ेगी उतनी बार आपका रिवीजन होता रहेगा। दूसरी बात करते हैं अपने आप को बूस्टअप करने की, कि जब हम एक छोटे छोटे स्टेप्स को पार करते चलते हैं, जब हम ये देखते हैं कि हाँ मेरा 10 नंबर तैयार हो गया, 20 नंबर तैयार हो गया, 50 मार्क्स तैयार हो गए, तो एक बूस्टअप आता है कि हाँ अब हम एक लेवल तक पहुंच चुके हैं। तो उसके लिए हमको क्या करना है कि इनको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर देना है। जिस छोटे पार्ट में सबसे इजी पोर्शन आपको मिलता है चैप्टर नंबर 14 का, स्पेशली जिसका बेसिकली बहुत ज्यादा रिलेशन किसी दूसरे चैप्टर से नहीं है, प्लस एक अकेला चैप्टर जो आपको 7 से 8 मार्क्स दिला देता है। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, सेमीकंडक्टर के कॉन्सेप्ट्स आप आराम से पढ़िए, याद कीजिए। जनरली 2 से 3 दिन का टाइम आपको लगेगा और आप आराम से इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे। अगर कहीं कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने टीचर्स से या आपके जिससे भी पढ़ रहे हो उनसे आप कंसल्ट करके, बट मेरा ये मानना है, मेरा ये कहना है, अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं तैयार किया है तो आप सबसे पहली तैयारी कीजिए लास्ट चैप्टर से। ये लास्ट चैप्टर आपके स्टार्टिंग के 13 चैप्टर से पूरी तरीके से अलग है, एप्लीकेशन है फिजिक्स का, जो फर्दर आगे मैथ्स के स्टूडेंट को अपने ग्रेजुएशन लेवल पे या अगर वो बीटेक या इंजीनियरिंग करने जाते हैं तो वहां पढ़ने को मिलता है। जिससे फायदा ये होगा कि आपका 3 से 4 दिन के बाद ये क्लियर रहेगा कि 7 to 8 मार्क्स आपके कंप्लीट तैयार है। देन अब इन रेस्ट 4 यूनिट में से आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको आसान लगती हो, अगर आप न्यूमेरिकल लवर्स हैं
न्यूमेरिकल आपको अच्छे लगते हैं तो आप यूनिट 1 या यूनिट 2 की साइड अप्रोच कर सकते हैं, जहां आपको न्यूमेरिकल्स अच्छे मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल मिलेंगे और उनको लगाने में भी इंटरेस्ट आएगा और लगाने के साथ साथ कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होगा। नेक्स्ट, अगर आप न्यूमेरिकल लवर नहीं हैं, आप थ्योरी की साइड ज्यादा ध्यान देते हैं, तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट की बजाय आप लास्ट फोर्थ यूनिट और थर्ड यूनिट की साइड मूव करेंगे तो वहां आपको थ्योरी क्वेश्चंस ज्यादा मिलेंगे। वहां थ्योरी दैट मींस थोड़े से कॉन्सेप्चुअल होंगे और थियोरेटिकल क्वेश्चन होंगे, वहां न्यूमेरिकल कैलकुलेशन आपको नहीं करनी पड़ेगी। फर्दर फिर सेकंड यूनिट और फर्स्ट यूनिट इस तरीके से 2 से 3 घंटे का टाइम डेली आप देंगे। फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, फिजिक्स जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट में आसानी से विद इन these 90 to 100 days 90% मार्क्स से ज्यादा गेन कर सकते हैं। ठीक है, अब इन सारी बातों के साथ थोड़ी बहुत चीजें आपकी तैयारियों के लिए या थोड़ी बहुत चीजें आपके प्रिपरेशंस के लिए और बताना चाहूंगा कि देखिए, अगर अभी तक कुछ भी नहीं तैयारी हुई है, अभी तक कोई भी आपकी सॉलिड प्रिपरेशन नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा है कि एग्जाम्स को लेके क्या करेंगे, एग्जाम्स में क्या होगा, कैसे होगी चीजें, तो छोटे छोटे स्टेप्स हमेशा फॉलो कीजिए। याद रखिए, एग्जाम्पल लीजिए, जो आपके गेम्स होते हैं, जो आपके मैचेस होते हैं, स्पेशली क्रिकेट मैच की अगर बात कीजिए तो ओवरऑल चाहे 20-20 हो या 50-50 का गेम हो, आपको वो 20 ओवर, आपको वो 50 ओवर ओवरऑल खेलने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक ओवर में ओवरऑल कंप्लीट टारगेट को पार कर लें और मैच जीत जाए। हर ओवर को स्टेप बाय स्टेप पार करना होता है। एक स्ट्रेटजी लेके, एक मार्क्स के अकॉर्डिंग लेके चलिए कि मुझे पहले ओवर में कितने रन बनाने हैं, दूसरे में कितने बनाने हैं, तीसरे में कितने बनाने हैं। बाय चांस अगर किसी स्लॉट में थोड़ा पीछे रह गए तो अगले स्लॉट में हम उसको कवर कर लेंगे, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। टाइम बचता है तो हम किसी एक स्लॉट में थोड़ा सा ज्यादा भी पोर्शन कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो हताश होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है। अब वो समय आ गया है जब उस लॉन्ग ओवर्स के अकॉर्डिंग स्ट्रेटजी को बना के और उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते रहना पड़ेगा, जिससे कि हम अपने टारगेट को आसानी से अचीव कर सकें। ठीक है, तो इतनी बातों के साथ फिलहाल अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करना चाहूंगा। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, तैयारियां करते रहिए और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम।